आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उड़ान कैरियर अकेडमी में। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं स्पोर्टिंग एरर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है ना। स्पोर्टिंग एरर से कौन सी रिलेटेड कौन सी क्लास होगी हमारी? F क्लास होगी, यानी 6 क्लास होगी। इससे पहले हम पांच वीडियोस में क्या कर चुके हैं? स्पोर्टिंग एरर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्या करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं, जो आपके होंगे एग्जाम से रिलेटेड क्या हो सकते हैं, इंपोर्टेंट हो सकते हैं। जिस भी एग्जाम में आपके क्या होगी इंग्लिश आती होगी, उसके लिए क्या होंगे इंपोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो चलिए भाई आपके पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, ये जो हमने चलाई हुई है, आपको एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ। हमने जो चलाया हुआ है इंग्लिश पे एक सेशन सीरीज चलाई हुई है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि इंग्लिश के सभी चैप्टर्स के क्या कर रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं चैप्टर वाइज। ठीक है ना। तो हमने सब चैप्टर्स क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। अब हम कह रहे हैं मिसलेनियस स्पोर्टिंग एरर्स कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, अगर हम वो आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो हम सारे बच्चे क्या आर्टिकल्स पे ध्यान देते हैं, नॉन फाइनाइट पढ़ते हैं तो नॉन फाइनाइट पे ध्यान देते हैं, तो पूरे सेंटेंस पे ध्यान नहीं देते। तो हमने वे सब चीज कंप्लीट कर लिया। अब हम कह रहे हैं मिसलेनियस स्पोर्टिंग एरर्स कर रहे हैं, जिसमें अब बच्चे क्या करेंगे, आपको एडजेक्टिव पे भी ध्यान देना होगा, एडवर्ब पे भी ध्यान देना होगा, आर्टिकल्स पे भी और कंजंक्शन से। ठीक है ना। तो आप हमारे वीडियोस का प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और ये जो हम PDF सोल्व करवाएंगे इसको आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया पर क्या बोला। इसे बोला अमित नीड्स मैरी अ डाउन टू अर्थ पर्सन हु विल ऑर्गेनाइज हिज लाइफ फॉर हिम। तो अब आपने देखा, यानी अमित ऐसी से शादी करना चाहता है जो क्या होगा डाउन टू अर्थ हो। तो अब आपको मैंने बताया था कि नीड जो होता है आपका, नीड और डेयर दोनों बताया था हमें, नीड और डेयर। ठीक ना। एक तो आपका ये क्या होता है भाई, ऑक्सिलरी वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब, और एक आपकी होती है मेन वर्ब। ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब को क्या करते हैं भाई, चेंज नहीं करते हैं, चेंज नहीं करते हैं सेंटेंस की अकॉर्डिंग। ठीक है ना। और इसे क्या, इसे चेंज कर देते हैं भाई। किसके भाई, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग इनको पता लगेगा। फिर आगे लिखे, इसमें जो आता है भाई, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट आपका ये रहा और सेकंड आपका ये रहा। ठीक है। और इसके बाद क्या लिखते हैं भाई, इसका ऊपर लिखवा देता हूँ भाई। इसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है ना। अब आप देखिए, आपको पता कैसे लगा कि कब ये नीड है और कब ये डेयर है। तो आपने देखा भाई अमित लिखा हुआ है तो यह नीड्स हुआ हुआ है, तो यानी अब आपने देखा, पहले तो आपको ये पता करना है कि ऑक्सिलरी वर्ब है या मेन वर्ब है। तो आपने देखा इनका पता कैसे लगा कि इसे सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, और इसे सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या नहीं करते, चेंज नहीं करते। तो आपने देखा यहाँ पर अमित लिखा हुआ है और ये कह रहा है मेन वर्ब आ रही है, यानी मेन वर्ब आ रही है, क्योंकि इसे चेंज करा हुआ है, नीड्स करा हुआ है। जब ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज हुई हुई है, तो इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, तो इनके बाद हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जबकि आगे लिखा हुआ है मैरी लिखा हुआ है, तो हमें क्या इंसर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर टू इंसर्ट करना पड़ेगा। टू क्यों इंसर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब नीड्स यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब है, आपकी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। जब आपकी नीड्स मेन वर्ब होगी तो अपने बाद क्या लेता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। तो यहाँ पर क्या लिखा था, सिर्फ मैरी लिखा हुआ था। तो आपका आ जाएगा अमित नीड्स टू मैरी अ डाउन टू अर्थ अ पर्सन, यानी अब आपका बन जाएगा नीड्स के बाद टू मैरी हो जाएगा। आपका मैरी क्या रहेगा, सिर्फ मैरी। मैरी से पहले आपको टू इंसर्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि नीड सब आपका यहाँ पे मेन वर्ब है। जब आपका नीड या डेयर मेन वर्ब होते हैं तो इनके बाद हम क्या करते हैं, एक तो इन्हें सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। तो आपने देखा कि नीड का नीड्स हुआ हुआ था, तो यानी चेंज हुआ हुआ है। जब मेन वर्ब है तो इनके बाद हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो आपने देखा नीड के बाद सिर्फ फर्स्ट फॉर्म दिया, टू नहीं दिया, तो हमें क्या इंसर्ट करना पड़ेगा, टू इंसर्ट करना पड़ेगा। तो आपका बन जाएगा अमित नीड्स टू मैरी।
ठीक है, और भी सारे फीचर्स हैं इसके, जब आपको मैंने क्लासेस में बताए हुए हैं। अगर आपके प्रैक्टिस सेशन में इसके सारे वो बताने लग जाऊंगा भाई फीचर्स, तो क्या भाई क्लास आपकी प्रैक्टिस सेशन में रहकर क्या बन जाएगी, आपकी नीट डेयर की मॉडल्स की क्लास बन जाएगी, जो आपकी मैंने ऑलरेडी ले ली है। आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीजें बताते हुए चलूंगा, जिससे क्या होगा, आपको जो एरर आया उसमें वो आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, ऐसे भी नहीं होगा कि आपको बस एरर बताऊंगा और चला जाऊंगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं इसमें आगे वाले में क्या बोला, एज सुन एज द क्लॉक स्ट्राइक 5 दे डाउन टूल्स एंड ऑफ देखो, यानी अब आपको बोला जैसे ही क्या बन जाएंगे, क्लॉक में 5 बज जाएंगे। अब आपको बताइए यहाँ पर एज सुन एज को मैंने बताया था, कभी भी आपको ऐसे टाइम ड्यूरेशन वर्ड दिख जाएंगे भाई, एज सुन एज आ गया आपका, एज सुन एज आ जाएगा भाई, बिफोर आ जाएगा, ठीक है, आफ्टर आ जाएगा, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है ना, जो किसको शो करते हैं, टाइम ड्यूरेशन को शो करते हैं। जब टाइम ड्यूरेशन को शो करते हैं तो इनके बाद जो हम सेंटेंस यूज करते हैं वो आपका सिंपल प्रेजेंट करते हैं। क्या यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट कह सकते हैं। मैंने बताया अगर आपको कोई भी सेंटेंस में एज सुन एज दिख जाए या बिफोर या आफ्टर, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसको शो करते हैं, टाइम ड्यूरेशन को शो करते हैं। तो जब टाइम ड्यूरेशन को शो करता है, जिन भी सेंटेंस के साथ आपके ये वर्ड लगे हुए हैं कंडीशन वर्ड, तो वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट बनता है। अब आपने देखा एज सुन एज आपका इस वाली फ्रेज के साथ लगा हुआ है, ये वाला, ये सेंटेंस के साथ। आपने देखा आपका सब्जेक्ट क्या है, क्लॉक है। तो जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हम क्या करते हैं, वर्ब में एस या ईएस को ऐड करते हैं। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का रखते हैं। तो आपने देखा आपका सब्जेक्ट जो है द क्लॉक है, वर्ब आपकी स्ट्राइक है, तो यहाँ पर स्ट्राइक नहीं आएगा, क्या आएगा, स्ट्राइक्स आएगा। यानी स्ट्राइक में आपको एस ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस या ईएस को ऐड करते हैं, और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। तो मैंने बताया एज सुन एज का क्या दिया होगा, आपको टाइम ड्यूरेशन वर्ड दिया है, तो सेंटेंस किससे बनेगा भाई, सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। तो आपने देखा यहाँ सब्जेक्ट क्या है, द क्लॉक है, तो द क्लॉक की वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को ऐड करेंगे, तो इसलिए स्ट्राइक में क्या अगर आपने एस ऐड कर दिया, तो आपका बन जाएगा एज सुन एज द क्लॉक स्ट्राइक्स 5 दे डाउन टूल्स एंड ऑफ दे गो। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। इसे बोला इफ आई वुड हैव अराइव्ड सूनर, यदि मैं क्या बोल जाता, पहले पहुंच जाता, तो आई वुड नॉट हैव मिस द फन, तो मुझे तो भाई मैं फन को मिस नहीं करता। तो मैंने आपको बताया था कि आपको कभी भी सपोज, विश या रेग्रेट कब शो करनी हो, पास्ट में शो करनी हो, तो उसका मैंने सेंटेंस का आपको स्ट्रक्चर लिखवाया था पूरा। तो एक बार और लिखवा देता हूँ भाई, क्योंकि जितनी बार आप चीजें देखते हैं उतनी बार चीजें आपको याद हो जाती हैं भाई। मैंने बताया था आपको इफ लिखा होगा भाई, अगर ये क्या किसको शो कर रही है भाई, पास्ट को शो कर रही है, तो आपका आएगा भाई हेड आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, या आपका हेड आता है, या आपका हेड बीन आता है। ये किसके साथ आता है, कंडीशनल वर्ड के साथ, ठीक है ना। और आगे वाले सेंटेंस में क्या आता है भाई, मोडल्स प्लस हैव, ठीक है। अगर पैस एक्टिव में है तो हैव के बाद क्या आएगी, सिर्फ थर्ड फॉर्म आएगी। अगर पैसिव में है तो पैसिव में क्या आएगा, बीन प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। ये इसका स्ट्रक्चर होगा। मैंने बताया अगर कभी भी आपको विश, सपोज या रेगरेट को शो करना है, जो किसको शो कर रहा है भाई, पास्ट को शो कर रहा है, तो इसमें हम क्या करते हैं भाई, तो उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है जहाँ जिसमें कंडीशनल वर्ड लगा होगा, वो तो आएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या हेड या हेड में। तो आपने देखा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आती है, जब सेंटेंस में सिर्फ वर्ब दी होगी। हेड कब आएगा, जब एक हेड दिया होगा तो दूसरा हेड आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। और हेड बिन कब आएगा, हेड बिन कब आएगा, जब सेंटेंस आपका पैसिव होगा, ठीक है। इफ आई वुड हैव अराइव्ड सूनर, यानी पहले कौन पहुंचता, मैं पहुंचता, और फन भी कौन मिस नहीं करता, मैं करता, यानी सेंटेंस तो आपका एक्टिव में। तो आपने देखा यहाँ पर वुड हैव अराइव्ड लिखा हुआ है, वुड हैव अराइव्ड, यानी क्या लिखा हुआ है, वर्ब, ये लिखा हुआ आपका वर्ब लिखी हुई है। तो वर्ब भी जाएंगे, क्या करेंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। तो आपने देखा यहाँ पर वुड हैव, तो आपका डिलीट हो जाएगा। वुड हैव की जगह क्या कंडीशनल वर्ड के साथ आपका क्या इंसर्ट होगा भाई, हेड हो जाएगा, हेड।
और हैड के बाद थर्ड फॉर्म, तो अराइव्ड की क्या दी है, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी है, तो ये बन जाएगा आपका इफ आई हैड अराइव्ड सूनर, यानी पहले मैं पहुंच जाता। फिर आगे वाले सेंटेंस में आई वुड नॉट हैव मिस्ड, तो आगे वाला सेंटेंस एक्टिव में है तो मॉडल्स आएगा भाई आपका वुड दिया हुआ है आएगा, आपको हैव दिया हुआ है, और एक्टिव में तो थर्ड फॉर्म आएगी, तो आपको मिस की थर्ड फॉर्म दिया मिस्ड। तो ये सेंटेंस यानी क्या हो जाएगा, वुड हैव डिलीट होकर आपका हैड आ जाएगा। हेड क्यों आएगा, क्योंकि कंडीशनल वर्ड के साथ या तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, या हेड हेड आता है, या हेड बीन आता है, और ये मैंने लिखवाया कि कौन सा वर्ड कब आता है, तो इसलिए वुड हैव की जगह हेड आ जाएगा। तो इफ आई हैड अराइव्ड सूनर आई वुड नॉट हैव मिस्ड द फन। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को समझ में आया होगा। भाई आगे वाले भी देखते हैं। भाई ये सब बोला, वी कांट हार्डली बिलीव दैट द सिचुएशन इज सो सीरियस, यानी हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि सीरियस वो सिचुएशन क्या थी, इतनी सीरियस थी। तो आज आप देखेंगे भाई कि हार्डली और आपका कांट दोनों क्या है, क्या भाई नेगेटिव आपके वर्ब है, क्या है, नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। और नेगेटिव वर्ड आप एक साथ कभी भी हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। हार्डली अपना आप में एडवर्ब है और एक नेगेटिव सेंस देता है, और कान नोट तो आपको पता ही क्या होता है भाई, नेगेटिव सेंस के सेंस में यूज होता है। तो मैंने बताया आप क्या कर सकते हैं भाई, दो नेगेटिव सेंस देने वाले वर्ड को एक साथ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सेंटेंस क्या होता है सुपर फ्लुएंट हो जाता है। तो या तो ये एक काम करिए आप, या तो आप यहाँ से नोट को डिलीट करिए, अगर आप नोट को डिलीट कर रहे हैं तो सिर्फ क्या रहेगा, कैन आ जाएगा, ये बन जाएगा वी कैन हार्डली बिलीव दैट। हमें क्या आ रहा है भाई, बहुत अचंभित हो रहा है कि सिचुएशन क्या थी, इतनी सीरियस थी। अगर आप नोट को डिलीट नहीं करना चाहते तो आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर हार्डली को डिलीट कर दिए। एज योर विश, आप जैसा करना चाहो वैसे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अगर कोई बच्चा नोट को हटाएगा हार्डली को रखेगा तो उसका भी सेंटेंस ठीक होगा, कोई बच्चा कैन नोट को रखेगा और हार्डली को रिमूव करेगा तो उसका भी सेंटेंस क्या होगा भाई, ठीक होगा, किसी बच्चे का गलत नहीं होगा। तो ये बन जाएगा, अगर आप कैन को रखना चाह रहे हो तो वी कैन बिलीव आ जाएगा, अगर आप कैन नोट को डिलीट करना चाह रहे हो तो आपका आ जाएगा वी हार्डली। तो आपकी इच्छा है, आप किसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहे तो कैन नोट को रिमूव कर सकते हैं या फिर हार्डली को रिमूव कर सकते हैं। कभी भी दो नेगेटिव सेंस देने वाले वर्ड एक साथ यूज नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा भाई वी कैन बिलीव कर लो या वी हार्डली बिलीव कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अभी इसने बोला है, ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर। मैं नहीं कह रहा हूँ, यानी मैं क्रिकेट जो है 3 साल से खेल रहा हूँ, पर अभी तक इतना कैपेबल नहीं हुआ हूँ, यानी एक्सपर्ट नहीं हुआ हूँ कि एक सेंचुरी भी लगा सकूं। तो मैंने आपको बताया था, अगर कभी भी क्या कॉन्टिन्यूस सेंटेंस के साथ कोई सा भी कॉन्टिन्यूस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, सिंपल कॉन्टिन्यूस, आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, उसके साथ अगर आपका टाइम एक्सप्रेशन मिल जाएगा। टाइम एक्सप्रेशन आपको कैसे पता लगता है भाई, फोर या सिंस से, ये मैंने आपको बताया है, फोर या सिंस से टाइम एक्सप्रेशन का पता लगता है। फिर आगे आ जाएगा तो वो सेंटेंस उसी के परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाता है। मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी कॉन्टिन्यूस सेंटेंस के साथ टाइम एक्सप्रेशन मिल जाता है, टाइम एक्सप्रेशन किससे दिया था, फोर और सिंस को दिया के बाद दिया होता है, ये आपको क्लासेस में बताया हुआ है। तो वो सेंटेंस आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। जैसे अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। अगर आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है तो वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आ जाएगा। तो आपने देखा, ऑल्दो यदि भी मैं क्या खेल रहा हूँ भाई, तीन साल से ज्यादा से क्या खेल रहा हूँ मैं, क्रिकेट खेल रहा हूँ, 3 साल से ज्यादा से क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो आपने देखा 4 आया हुआ है, 4 के बाद क्या दिया, टाइम एक्सप्रेशन दिया हुआ 3 साल का, ठीक है ना। तो 3 साल आपने देखा, आगे वाला सेंटेंस किसमें है, कॉन्टिन्यूस में, आई एम प्लेइंग। तो जब आपका किसमें दिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ क्या दिया, टाइम एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपका 3 आवर्स, तो आगे वाला परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है आपका एम जो है आपका डिलीट हो जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाने के लिए करते हैं भाई, हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। है सब्जेक्ट आपका आई है तो क्या आएगा आपका हैव आएगा, फिर क्या आता है बीन आता है, और आईएनजी फॉर्म आती है जो आपको ऑलरेडी दी है प्लेन।
तो आपको जो बन जाएगा सेंटेंस ये बन जाएगा, ऑल्दो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी। यानी मुझे 3 साल हो गए, 3 साल से ज्यादा हो गए हैं क्रिकेट खेलते हुए, लेकिन मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हुआ हूं कि एक सेंचुरी भी लगा सकूं। तो आपको बताया मैंने कि अगर किसी भी कॉन्टिन्यूस सेंटेंस के साथ आपका टाइम एक्सप्रेशन मिल जाता है तो उसी के परफेक्ट में चेंज हो जाता है। तो मैंने देखा आपको कॉन्टिन्यूस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ आपको टाइम एक्सप्रेशन दिया हुआ था, तो मैंने किस में चेंज कर दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो एम डिलीट होकर क्या आ जाएगा भाई, आई हैव बीन प्लेइंग आता है। आगे चलते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको क्या बताई, आपको क्लासेस में बताई हुई हैं। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस के दौरान मैं आपको चीजें इसलिए लिखवाया था, जिस बच्चों को कोई बच्चों को कंफ्यूजन हो तो वो क्या चीजें पूरे देखकर रिटेन कर पाए कि अच्छा ये है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी मेरे से। अब आपको हो रहा है मैन हैप्पीनेस और माइजरनी यानी खुशी और कंजूसी क्या है आपका, आर इन अ ग्रेट मेजर ऑन हिज ओन हैंड, यानी उसकी क्या अपने हाथों में। तो अब आप बताइए मैंस की आप दो चीजों की बात कर रहे हो, एक बात कर रहे हो, आप कर रहे हो कि मैंस की या तो खुशी हो या कंजूसी। आप या तो खुशी की बात कर रहे हो या कंजूसी की, वो उसकी किसके हाथ में होती है, उसके खुद के हाथ में होती है। तो जब आप बात एक चीज की कर रहे हो तो आपको आपका सब्जेक्ट क्या है भाई, मैन है, और मैन किसकी बात कर रहे थे, हैप्पीनेस की, या आप किसकी बात कर रहे हो भाई, माइजरली की, कंजूसी की। ठीक है ना, कंजूस या तो मेंस की आप खुशी की बात कर रहे हो या फिर कंजूसी की बात कर रहे हो। तो यानी आप सब्जेक्ट क्या आपका सिंगुलर है मैन, और मैन की भी या तो खुशी या कंजूसी। तो जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, आर की जगह क्या आएगा आपका इज आएगा, क्योंकि आप मैन की भी किसकी बात कर रहे हो, या तो आप खुशी की बात कर रहे हो या फिर आप कंजूसी की बात कर रहे हो, बात आप एक चीज की कर रहे हो। तो जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसलिए वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, आर की जगह क्या आएगा, इज आएगा। आगे देखते हैं, इसने बोला द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंसेस। यानी आपको भी एक फ्रेज अपना आप में, राइज एंड फॉल का मतलब होता है उतार चढ़ाव। ठीक है भाई, उतार चढ़ाव। ठीक है, उतार चढ़ाव किसका भाई, टाइड, टाइड का मतलब होता है ज्वार भाटा। क्या भाई, ज्वार भाटा। ठीक है, ठीक है, यानी द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू ल्यूनर का मतलब होता है आपका सन इन्फ्लुएंस। यानी जो आपके यहाँ देखा भाई ज्वार भाटा में जो उतार चढ़ाव आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं भाई, सूरज के इन्फ्लुएंस की वजह से आते हैं। ठीक है ना। तो अब आपने देखा आपका सब्जेक्ट जहाँ पर राइज एंड फ्लोल है, फॉल है, जो क्या है भाई एक फ्रेज है अपना में, क्या है एक फ्रेज, यानी उतार और चढ़ाव। यानी इसे क्या माना जाता है, आपको देखने में तो उतार चढ़ाव दो चीजें लगेंगी, लेकिन ये क्या है अपना आप में एक है, अपना आप में एक है। यानी उतार चढ़ाव क्या है, एक पूरी फ्रेज है। तो इसे किस तरह से ट्रीट किया जाता है, इसे सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है। जब उतार चढ़ाव को आपको सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा आपका, आर नहीं आएगा, क्योंकि आर किसके लिए आता है, प्लूरल चीजों के लिए। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आर डिलीट हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा आपका इज। तो ये बन जाएगा द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, ये किस है, क्योंकि राइज एंड फॉल आपकी एक चीज है तो इसलिए वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। आगे देखते हैं हमें, आगे वाले में बोला गया आपको when the rules for police procedure were laid up a lot of gray areas remain। यानी जब पुलिस के क्या बनाए जाते रूल्स बनाए जा रहे थे तो क्या हुआ, या लागू किए जा रहे थे तो कुछ आपके एरियाज रह गए थे। तो अब आपका जो होता है यहाँ पर ये फ्रेज लिखी हुई है लेड अप। ठीक है, लेड अप का मतलब होता है ठीक है बीमार होकर बेड, ठीक है भाई, बेड पर लेट जाना, लेट जाना या पड़ जाना। ठीक है, ये और हम कहना क्या चाहते हैं, लेड अप, लेट डाउन।
लेट डाउन का होता है मतलब लागू करना। ठीक है ना। तो आपका सेंटेंस जो बनना है, व्हेन द रूल्स फॉर पुलिस प्रोसीजर वर लेड अप, यानी जब पुलिस क्या कर रही थी भाई, प्रोसीजर के रूल्स को क्या कर रही थी भाई, लागू कर रही थी। ठीक है ना। तो इस कारण क्या हुआ, अलॉट ऑफ एरियाज रिमेन, यानी कुछ एरियाज क्या है, बहुत सारे एरियाज बच गए। तो मैंने बताया लेड अप का जो मतलब होता है बीमार होकर बेड पर लेट जाना या पड़ जाना। अब ऐसा थोड़ी करा कि जब रूल्स बनाए जा रहे थे तो वो बेड पर लेट गए। आप कहना चाह रहे हो कि जब पुलिस के लिए रूल बनाए जा रहे थे तो उसे क्या रहे, कुछ एरियाज रह गए थे लागू करने के बिना। तो आप लेट डाउन क्या कर, लेट अप यूज नहीं होगा आपका, आपकी जगह क्या यूज होगा, डाउन यूज होगा। ठीक है। इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, सिर्फ आपको क्या एक फ्रेज है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे भी ऑफ दो तरीके हो सकते हैं भाई, एक आपका ये वाला ऑफ होता है और एक आपका ऑफ ये वाला होता है। ठीक है। अब आपको पता है कौन सा वर्ड कब यूज किया। अब इसका मतलब होता है आपका काम की के। अब इसका ऑफ का मतलब क्या होता है भाई, बंद करना, या तो स्विच ऑफ द लाइट, बंद करना, या फिर क्या करना, हटाना। ज्यादा पुट ऑफ बोल रहे हैं ना, पुट ऑफ द टेबल, यानी इसे टेबल को हटाइए। तो हम क्या, इसलिए आपको क्या जाएगा, लेट अप और लेट डाउन करने वाली फ्रेजेस है जो सिर्फ आपको सिर्फ याद करनी है। ठीक है। ये आपको बता दो, लेट अप का मीनिंग होता है, लेट अप का क्या मीनिंग होता है कि बीमार होकर बेड पर लौट जाना या फिर पड़ जाना। और हम कहना चाह रहे हैं कि लागू करना, तो उसका मतलब होता है लेट डाउन का मतलब लागू करना होता है, और लेट अप का मतलब होता है बीमार होकर बेड पर लेट जाना या पड़ना। तो ये उसका मैंने एक एग्जांपल बताया था। तो इसमें आएगा व्हेन द व्हेन द रूल्स फॉर पुलिस प्रोसीजर वर लेट डाउन आएगा, क्योंकि आप लागू करना चाहते हैं। ठीक है। लेट डाउन अलॉट ऑफ एरियाज रिमेन। आगे देखते हैं, इसमें बोला एवरीवन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग, यानी जो भी मूवी तुमने मुझे सजेस्ट की थी वे क्या है, वर्थ इट नहीं निकले। तो अब आपको मैंने बताया था, जैसा आपको क्या आ जाएगा, एवरी वन ऑफ आ जाएगा, एवरी वन ऑफ आ जाएगा। ठीक है। नीदर ऑफ आ जाएगा। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो अपनी बात क्या लेते हैं भाई, नाउन प्रोनाउन को प्लूरल लेते हैं। ठीक है। नो वन ऑफ आ जाएगा। ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड है, नन ऑफ आ जाएगा। ठीक है। फिर भी आपको रिकॉल के लिए मैं दो चार वर्ड बता देता हूँ। जैसा आपको लिखा हुआ है, एवरी वन ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, नो वन ऑफ और नन ऑफ। इनके बाद जो आपका क्या आता है, नाउन जो आता है, नाउन या प्रोनाउन, आपका तो आता है प्लूरल। और जो आपकी वर्ब आती है, वर्ब आती है सिंगुलर। और आपका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो भी आपका आता है सिंगुलर। मैंने आपको बताया कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे एवरी वन ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, नो वन ऑफ, नन ऑफ, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो अपनी बात कह लेते हैं, नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल लेते हैं, और वर्ब कैसे लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं, और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर लेते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर क्या है, एवरी वन ऑफ आया हुआ है, तो एवरी वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल आएगा। तो आपने देखा फिल्म्स दी है, तो आपका नाउन या प्रोनाउन तो ऑलरेडी क्या दिया हुआ भाई, प्लूरल दिया हुआ है। फिर आपने देखा यू सजेस्टेड आर नॉट, अब वर्ब कैसे आएगी, विच सिंगुलर आएगी। तो वर्ब आप क्या देखोगे भाई, तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा। इज क्यों आएगा, क्योंकि एवरी वन ऑफ के बाद हम वर्ब किसका यूज करते हैं, सिंगुलर का यूज करते हैं। तो आपने देखा एवरी वन ऑफ द फिल्म्स, नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल है। आपने देखा वर्ब कैसे दिए, प्लूरल, जबकि हम वर्ब कैसे यूज करते हैं, सिंगुलर यूज करते हैं। तो ये आ जाएगा एवरी वन ऑफ द फिल्म यू सजेस्टेड इज नॉट वर्थ सीइंग, यानी जो मूवी तुमने मुझे क्या करी थी, सजेस्ट की थी, वो क्या है, वर्थ इट नहीं थी। आगे देखते हैं, इसमें बोला है क्या बोले सर, नो सुनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगन टू रेन। नो स्टार्ट। अब आपको बताया था इसमें तो कुछ सिंपल पेयर है। जैसा आपका पेयर क्या होता है, जैसे नीदर, आपका नीदर का पेयर किससे होता है भाई, नीदर का पेयर होता है आपका नोर से। ऐसे आपका ईदर है, ईदर का पेयर कैसा होता है भाई, आपका और से होता है। और आपका आ जाएगा नॉट ओनली, नॉट ओनली का पेयर किससे होता है, बट आल्सो से। ठीक है। तो ऐसी जो आपका नो सूनर है, नो सूनर का जो पेयर है, नो सूनर का जो पेयर होता है अभी,
नो सूनर का पेड़ जो होता है वो देन से होता है, ठीक है। और हार्डली स्कार्डली का आपका, हार्डली और स्कार्डली, इनका पेयर जो होता है वो होता है आपका वैन से। ये कुछ ऐसी फ्रेज है जो क्या भाई परमानेंट पेयर होते हैं, जैसे नीदर का नॉर से पेयर है, इधर का और से, नॉट ओनली का बट आल्सो से, नो सूनर का देन से, हार्डली स्कार्डली का वैन से। तो आपको मैंने एक चीज कभी भी कह दिया भाई नो सूनर क्या है, एडवर्ब है। तो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि कभी भी आपकी क्या है भाई नेगेटिव वो एडवर्ब किसका आ जाए, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाए, तो उसके बाद हम क्या यूज करते हैं भाई, उसके बाद हम इन्वर्टेड फॉर्म का यूज करते हैं। तो इन्वर्टेड फॉर्म क्या होती है भाई, आपने देखा इन्वर्टेड फॉर्म होती है पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। तो आपने देखा नो सूनर के आपकी नेगेटिव एडवर्ब है, एडवर्ब होने के कारण। तो मैंने देखा इसके बाद क्या यूज होगी भाई, इसके बाद आपकी इन्वर्टेड फॉर्म यूज होगी। तो मैंने देखा हेड आया हुआ है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आया हुआ क्या द होकी, फिर आपकी मेन वर्ब दिया स्टार्टेड, यानी ये तो इन्वर्टेड फॉर्म में करेक्ट है। फिर आपने देखा होगा वैन लिखा हुआ है, जबकि मुझे पता है नो सूनर का जो पेयर है किससे होता है, देन से होता है, ना कि वैन से होता है। तो आपका क्या आ जाएगा भाई, ये वैन आपका डिलीट हो जाएगा और आपका ये देन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे सेंटेंस को जब आप पढ़ते हुए चलोगे तो आपको चीजें क्या पता चलती चली जाएगी, कि वर्ड लिखते ही आपको पता लग जाएगा कि अच्छा इसका ये स्ट्रक्चर है, पहले ये देखें। जैसे मैंने देखा भाई नो सूनर लिखा हुआ है, आपको पता है कि जब एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तो उसके बाद इन्वर्टेड फॉर्म यूज करते हैं। तो आपने देखा इन्वर्टेड फॉर्म यूज हुई है, पहले क्या है हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, फिर आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है भाई, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और ये आपका मेन वर्ब होगी, मैच स्टार्टेड का मेन वर्ब, ठीक है, यानी ये तो इन्वर्टेड फॉर्म है। फिर आपने देखा वैन लिखा हुआ है, तो वैन देखते हैं आपको पता लग गया कि नो सूनर का आपका किसका पेयर हो, देन से होता है, ना कि वैन से होता है। तो ये बन जाएगा नो सूनर हैड द मैच स्टार्टेड देन इट बिगन टू रेन। आगे देखिए, इट इज हाई टाइम ही स्टूड ऑन हिज ओन टू लेग, यानी वह सही समय था जब वो अपने पैरों पर क्या हो गया भाई, खड़ा हो गया था, यानी खड़ा हो। अब आपको मैंने बताया था कि कभी भी आपको ये दिख जाए इट इज हाई टाइम, जब कभी भी आपको सेंटेंस में क्या दिख इट इज हाई टाइम दिख जाए, तो ये क्या होता है, ये उस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में ले जाता है। कहां पर ले जाता है भाई, पास्ट इंडेफिनिट में ले जाता है। तो आपने देखा ही स्टूड लिखा हुआ है, यानी स्टैंड की सेकंड फॉर्म यूज हुई है स्टूड, यानी ये तो सेंटेंस ऑलरेडी किसमें है भाई, पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक है ना। फिर आपने देखा ऑन टू लेग्स आएगा, तो ये आपको टू क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, क्योंकि भाई जब आप क्या बोलते हैं, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, इसका मतलब है कमाने लगा है, या फिर इंडिपेंडेंट क्या हो गया भाई आपका, कमाने लगा है। तो ऐसे नहीं बोलते कि वो अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो गया है, वे बोलते हैं कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, ये एक फ्रेज है, कहावत है। तो इसमें जो टू जो यूज करा गया है, टू क्या आपका रोंग है, तो यहाँ पर क्या आपका, तो ये आपका टू रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर लेग्स आएगा। तो इसका इट इज हाई टाइम, यानी वह सही समय था जब वह अपने पैरों पर क्या हो गया भाई, खड़ा हो गया था। ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि बड़े जब पैसे का जब बच्चा क्या होता है भाई, इंडिपेंडेंट कमाने लगता है, तो ऐसा बोलते हैं कि वो अपने क्या हो गया भाई, पैरों पर खड़ा हो गया है, तो इसका मतलब वो कमाने लगा है, इंडिपेंडेंटली कुछ कर सकता है। जबकि सेंटेंस में क्या गया, टू लेग्स नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। जैसे हम एक सेंटेंस आया था उसमें आप लोगों ने देखा था कि जब जो भी हमारे दरवाजे पर आता है, हमारे उसकी क्या करनी चाहिए, अच्छी तरह से वो क्या करनी चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। तो उस सेंटेंस में क्या था आपका, डोर्स लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, डोर्स, ठीक है। उसमें क्या था, हमने एस हटाया था, क्योंकि आप एक क्या कहावत कहना चाह रहे हो कि आप जो भी हमारे दरवाजे पर आता है उसकी हमें अच्छी तरीके से क्या करनी चाहिए भाई, खातिरदारी करनी चाहिए। तो डोर्स नहीं आता, हम केवल जो भी हमारे दरवाजे पर आता है, तो वहां पर डोर नहीं आएगा, वहां पर क्या आएगा, डोर आएगा, क्योंकि एक कहावत है जो भी हमारे दरवाजे पर आता है। तो इसी तरीके से एक फ्रेज है, क्या फ्रेज है कि वह सही समय था जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। तो यहाँ पर टू जो है आपका गलत यूज करा गया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑन हिज ओन लेग्स आएगा। वह सही समय था कि वो क्या हो गया भाई, अपने पैरों पर खड़ा हो गया। आगे देखते हैं, आगे वाले ने बोला है कि यू शुड अवॉइड टू ट्रेवलिंग इन रश आवर्स। इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं, जैसे आपका अवॉइड है, अवॉइड अपने बात क्या लेता है भाई, जीरण लेता है, क्या लेता है भाई, जीरण। और जीरण क्या होता है भाई, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म होती है, ठीक है ना। ये तो भाई रटने वाली बात है, जैसे अवॉइड है, अवॉइड अपने पास जीरण लेगा, इसमें तो कुछ समझाने वाला नहीं। आपने देखा भाई अवॉइड लिखा हुआ है, अवॉइड के बाद टू प्लस ट्रेवल लिखा हुआ है, तो टू
टू प्लस ट्रेवल क्या है आपका, प्रेजेंट इंफिनिटी है, तो प्रेजेंट इंफिनिटी डिलीट होगा तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, अब वो क्या है, वर्ब की फर्स्ट वो आईएनजी फॉर्म आएगी ट्रेवल, तो ट्रेवल क्या आ जाएगी, ट्रेवलिंग। ठीक है, तो ये बन जाएगी यू शुड अवॉइड ट्रेवलिंग इन द रश आवर, यानी आपको भीड़ भीड़ जहाँ पे जिस समय भीड़ होती है उस समय ट्रेवलिंग करने से बचना चाहिए। तो इसमें सिंपल बात ये वाली है कि आपको कहा दिया अवॉइड दिख जाएगा तो उसके बाद हम जीरण का यूज करते हैं। बस आपने देखा अवॉइड है तो टू ट्रेवल नहीं आएगा, आपका आएगा ट्रेवलिंग। ये मैंने सब आपको क्लासेस में बताया कि कौन सा वर्ड कब आएगा और कैसे यूज होता है। अब इसमें लिखा देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग, यानी उसके नॉवेल्स में से एक ही नॉवेल क्या है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आपने देखा, अब आप क्या बात कर रहे हो, अब आप नॉवेल्स की बात नहीं कर रहे हो, आप उस नॉवेल्स में से एक नॉवेल की बात कर रहे हो। आपने कहा कि देयर इज ओनली वन, यानी एक ही क्या है भाई, एक ही अच्छा नॉवेल है उसके नॉवेल्स में से जो क्या इंटरेस्टिंग है। तो आप बहुत सारे नॉवेल्स की बात नहीं कर रहे हो, अब आप बहुत सारे नॉवेल्स में से एक उस अच्छे नॉवेल्स की बात कर रहे हो, एक नॉवेल की बात कर रहे हो। तो जब आप एक नॉवेल की बात कर रहे हो जो क्या है भाई आपका इंटरेस्टिंग है, तो आर नहीं आएगा, क्योंकि आप बात किस कर रहे हो, एक नॉवेल की बात कर रहे हो जो क्या है भाई आपका अच्छा है, तो इसलिए आपका इज आएगा। तो आपका ये बन जाएगा देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट इज इंटरेस्टिंग, यानी उसके बहुत सारे नॉवेल्स में से क्या है, सिर्फ एक ही नॉवेल क्या है अच्छा है। तो एक ही नॉवेल जब अच्छा है तो आप बात किसी कर रहे हो, उस एक नॉवेल की बात कर रहे हो, तो इसलिए वर्ब भी क्या आएगी, उसके उस एक नॉवेल के अकॉर्डिंग आएगी। तो वर्ब आपकी आधी हुई थी, तो जब आप बात एक नॉवेल की कर रहे हो तो वर्ब भी कैसे आएगी आपकी, सिंगुलर आएगी। तो दैट इज इंटरेस्टिंग। आगे देखते हैं भाई, अब आपको बोला नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन, यानी इस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए आपको कम से कम किसकी नॉलेज होनी चाहिए, दो लैंग्वेजेस की नॉलेज होनी चाहिए। तो अब आपका देखिए इसमें नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन, यानी अब आपको जो लैंग्वेजेस नहीं आया है, आपको बोला है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, किसकी भाई, नॉलेज, यानी दो लैंग्वेज की नॉलेज की बात होनी चाहिए। अब आप यहाँ पर दो लैंग्वेजेस की बात नहीं कर रहे हो, दो लैंग्वेज की किसकी बात कर रहे हो, नॉलेज की बात कर रहे हो, यानी नॉलेज के अपने आप में एक चीज है भाई। तो आपने देखा आप यहाँ पर लैंग्वेजेस की बात नहीं कर रहे हो, टू लैंग्वेजेस की बात नहीं कर रहे हो, टू लैंग्वेजेस की नॉलेज की बात कर रहे हो। अब आपका सब्जेक्ट यहाँ पर टू लैंग्वेजेस नहीं है, आपका यहाँ पर नॉलेज है। आप कहना चाह रहे हो कि इस एग्जाम को पास करने के लिए आपको कम से कम दो लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। तो अब आपका सब्जेक्ट यहाँ पर लैंग्वेजेस नहीं है, आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर उनकी नॉलेज, और नॉलेज क्या है आपकी एक चीज है। जब आपका सब्जेक्ट सिमिलर है तो वर्ब भी कैसे आएगी आपकी, सिमिलर आएगी। तो आपने देखा नॉलेज के अकॉर्डिंग आपकी आर जो लिखा हुआ है ये क्या रिमूव हो जाएगा और आपका वर्ब आएगी सिमिलर, यानी इज आएगी। तो आपका ये बन जाएगा नॉलेज ऑफ एट लीस्ट टू लैंग्वेजेस इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन, यानी यहाँ पर जो बात हो रही है टू लैंग्वेजेस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है टू लैंग्वेजेस की नॉलेज की। और नॉलेज क्या है अपने आप में एक चीज है, जब आपकी नॉलेज सिमिलर है तो क्या है वर्ब भी सिमिलर आएगी, तो इसलिए आर को हटाकर यहाँ पर क्या जाएगी आपका इज आ जाएगा। आगे देखते हैं द मेंबर्स ऑफ द अपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट शाउट अपॉन द मिनिस्टर इफ ही मेक्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी क्या कर रहे हैं अपोजिशन पार्टी, क्या कर रहे हैं भाई, क्या चिल्लाते हैं दूसरे वाली पार्टी के उस पर लोगों पर जब क्या रॉन्ग स्टेटमेंट आता है। तो अब आप क्या कहना चाह रहे हो कि दूसरे पार्टी के लोगों पर चिल्लाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ शाउट अपॉन नहीं आता भाई, शाउट अपने साथ जो प्रीपोजिशन लेता है वो ऐड लेता है भाई। क्या लेता है भाई कि शाउट जो है आपकी शाउट के साथ जो प्रीपोजिशन यूज करते हैं हम ऐड का यूज करते हैं। जैसा आपका भाई बेनिस है, बेनिस अपने साथ क्या लेता है भाई, फ्रॉम लेता है, ठीक है ना। इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टेड के बाद आपकी आती है भाई इन आती है, ठीक है। ये डेफिनेट प्रीपोजिशन वाले वर्ड है, जैसे बेनिस है अपने बाद फ्रॉम लेगा, आपका इंटरेस्टिंग है अपने बाद इन लेगा, ऐसे आपका क्या आ जाएगा भाई अवॉइड आ जाएगा।
अवॉइड अपने बात क्या लेगा, जीरन लेगा। ठीक है, कुछ ये तो फिक्स प्रोपोर्शन वाले वर्ड, जैसे साउट है, साउट का मतलब चिल्लाना, तो साउट अपने साथ क्या लेता है, ऐड का वर्ड लेता है। तो आपने देखा है अपॉन लिखा हुआ है, तो यहाँ अपॉन नहीं आएगा, यहाँ पर ऐड आएगा। ठीक है, अब आप चिल्लाते हो, अब दूसरी पार्टी के आप ऊपर थोड़ी, अपॉन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज के ऊपर, किसी चीज के ऊपर। तो अब आप थोड़ी चढ़ोगे, जब आप किसी पे चिल्लाओगे तो आप उसके ऊपर थोड़ी चढ़ोगे फिर चिल्लाओगे। आप कहना चाह रहे हो कि उसके ऊपर चिल्लाया, तो जब इस सेंस में आप कहे उसके ऊपर नहीं हो, लेकिन वर्ड किसी सेंस दे रहा है, पर की दे रहा है, तो हम किसका यूज करते हैं भाई, आपका ऐड का यूज करते हैं। जैसे जैसा कोई व्यक्ति आपके दरवाजे पर खड़ा है, तो दरवाजे के ऊपर थोड़ी चढ़कर खड़ा होगा, आपके दरवाजे यानी किस पर खड़ा, आपकी दहलीज पर खड़ा है। तो जब आपके दरवाजे पर खड़ा है तो किस में आएगा, स्टैंड एट डोर। ठीक है, यानी क्या है, स्टैंड एट डोर आएगा, यानी आपके दरवाजे पर खड़ा है। ऐसे थोड़ी दरवाजे पर जब आप कोई खड़ा होता है तो आपके दरवाजे पर चढ़ता है फिर ऊपर खड़ा हो जाता है। आप कहना चाह रहे हो कि आपके दरवाजे पर, तो वहां जो पर की सेंस है वो ऊपर नहीं है, वहां दूसरी सेंस में यूज हुई है। जब हम पर दूसरी सेंस में यूज करते हैं तो हम यूज करते हैं भाई एट का। अगर वो आके भी दरवाजे के ऊपर चढ़कर वेट कर रहा है तो वहां पर ओन यूज करेंगे। तो ऐसे साउट है, तो साउट अपने साथ प्रिपोजिशन अपॉन ले लेता, क्या लेता है, एट। क्योंकि किसके भाई, दूसरे पार्टी के मेंबर्स पे चिल्लाया, तो उनके ऊपर कंधे पर थोड़ी चढ़ गया होगा जब उसने चिल्लाया होगा, मतलब उनके ऊपर चिल्लाया। तो उस सेंस में हम किसका यूज करते हैं भाई, एट का यूज करते हैं। ऊपर जब हम चीज किसी चीज के ऊपर नहीं चढ़ते, पर उसकी सेंस क्या आती है भाई, पर की आती है, तो हम किसका यूज करते हैं भाई, एट का यूज करते हैं। ऐसे मैंने आपको बताया था भाई, जब बेनिस है अपने साथ प्रिपोजिशन फ्रॉम लेता है, इंटरेस्टेड है तो उसके साथ इन आता है, ऐसी अवॉइड है उसके साथ जीरन आता है। तो ऐसे ही आपका साउट है, साउट के साथ क्या आता है, आपका एट आता है। आगे देखते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसने बोला इट इज स्टूपिड टू गो टू एक्सपेंसेस ऑफ टॉकिंग म्यूजिक लेसन इफ यू नेवर प्रैक्टिस। यानी है बेवकूफी है कहां पर, म्यूजिक लेसन में जाना, जब यदि तुमने कभी प्रैक्टिस नहीं की है। अब यहाँ पर लिखा है इफ आ रहा है, अब यहाँ पर यू लिखा हुआ है। अब प्रैक्टिस जो है भाई, ये सिर्फ आपको ज्यादा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उन चीजों से आएगी। अब जब यहाँ पर ये प्रैक्टिस यूज करी गई है, आपने ये क्या है, प्रैक्टिस नाउन है, लेकिन अब आपको यू को भाई अपने साथ वर्ब चाहिए, तो अब यहाँ वर्ब यूज करेंगे, तो इसलिए प्रैक्टिस नाउन नहीं आएगा, कहेगा वर्ब आएगा। और प्रैक्टिस क्या होते भाई, ये आपकी वर्ब होती है। आप तो कहना तो चाह रहे हो प्रैक्टिस, लेकिन यहाँ पर जो प्रैक्टिस लिखा गया है वो है नाउन। और क्या चाहिए भाई, सब्जेक्ट को आपकी क्या चाहिए भाई, वर्ब चाहिए, तो यहाँ पर किस चीज का यूज होगा, वर्ब होगा। तो प्रैक्टिस क्या है भाई, नाउन है, और प्रैक्टिस क्या है, आपकी वर्ब है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है, बस स्पेलिंग में क्या है थोड़ा डिफरेंस। अगर सी वाली चीज है, अगर किसी बच्चों को कंफ्यूजन है कि कब वर्ब होती है कब नाउन होती है, अगर आपको सी ई दिख रहा है तो सी वाला मतलब नाउन है, अगर एस ई दिख जाएगा तो इसका मतलब वर्ब है। यानी अब यू को सब्जेक्ट के चाहिए वर्ब चाहिए, तो यहाँ पर प्रैक्टिस क्या आता है, आपका नाउन था, तो आपको वर्ब चाहिए, तो इसलिए प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिस यूज होगा एस वाला। ठीक है ना, तो हो जाएगा इफ यू नेवर प्रैक्टिस, ये क्या आपका रिमूव हो जाएगा यहाँ से प्रैक्टिस, और ये आपको यहाँ क्या जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा प्रैक्टिस, क्योंकि आपको वर्ब चाहिए, तो वर्ब के लिए आएगा प्रैक्टिस आता है एस वाला, जबकि सी वाला क्या होता है, आपका नाउन होता है। ठीक है ना भाई, ठीक है, आशा करता हूँ भाई कि आप लोगों को क्या होगा भाई, अच्छे तरीके से मैं समझा पाया हूँ। मैंने आपको बार बार हर वीडियो में बताया, फिर भी एक बार आपको रिपीट करवा देता हूँ कि ये जो हम पीडीएफ सोल्व करवाते हैं, इसको डाउनलोड कर एक बार खुद आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। उससे क्या होगा, जब आपने क्या भाई अपना सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया है, जब आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि रूल को कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या चीजें हमें एरर ढूंढते वक्त क्या क्या चीजें हमें देखनी है, तो आप जब ये क्या करोगे भाई, वीडियोस ये पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रैक्टिस करोगे, तब आपके सामने जो दिक्कतें आएंगी फिर आपको समझ में आएगा, अच्छा सर ने ये वाली चीज ऐसे करी थी, ये वाली चीजें ऐसे बताई थी। क्योंकि जब तक हम चीजें खुद से नहीं करते हमें पता नहीं लगता कि इसमें ये चीज ये एरर है और ये चीज क्या भी गलत थी और ये चीज होने में क्या हुई, इतनी मुश्किल हुई है। ठीक है, क्योंकि हम जब चीजें घर बनते हुए देखते हैं तो सब ध्यान रहे कि हमें आसान लगता है, लेकिन जब हम खुद 2 दिन काम करने लगते हैं तो हमें लगता है ये तो कैसे होगा, इसमें ये दिक्कत आने लगेगी। यानी जब हम खुद करते हैं तब हमें पता लगता है इसमें ये दिक्कत आ रही है। तो एक बार क्या करिए, जो पीडीएफ दी हुई है इसको आप डाउनलोड करिए डिस्क्रिप्शन के उससे लिंक से, फिर आप प्रैक्टिस करिए। फिर आपको जो भी आपको डाउट लग रहा है कि ये वाला सवाल कैसे कर सकते और ये मेरे से कैसे हो रहा है, तो फिर आप पुनः आके वीडियो देखिए, ये यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगी।
ठीक है ना। फिर उससे आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या रूल अप्लाई कर रहा था और क्या रूल अप्लाई होना था। ठीक है ना। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही रखते हैं, अभी मिलते हैं आप लोगों से कल इतने ही उस के साथ। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।